हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा मेन इंटरफेस पार्ट। और जिसके अंदर हम एडोब फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम उसको ओपन करेंगे तो जो इंटरफेस आएगा सामने, वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डैट, ज़रा सा कल एक बार जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, ताकि वो चीज़ याद रहे। ठीक है ना? अच्छा, कल जो है हमने सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने तुम्हें कि हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वाइल लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, ओवरव्यू ऑफ टूल्स, डिजाइन थ्योरी, फ्लायर डिजाइनिंग, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे लोगो डिजाइनिंग। ठीक है? सिमिलरली साइंस ऑफ यूजिंग कलर्स, पोस्ट डिजाइनिंग एंड फोटो मैनिपुलेशन टेक्निक्स। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने कल कवर की थी, और इसकी डेफिनेशंस मैंने बताई थी, प्लस मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स भी शो किया था गूगल के थ्रू कि सारी चीज़ें कैसी दिखती हैं ना। और फिर इसके बाद फिर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है? और इसके बाद फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो एक कंटेंट मेकिंग के अंदर, और एक हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसमें किस बात का खास ख्याल रखा जाता है। तो उन एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, कलर्स को डिस्कस किया था, और स्पेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली फॉर्म, शेप जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड फाइनली के टाइपोग्राफी, जो लेटर्स हम यूज करेंगे वो पढ़ा था। और आखिर में जो टेक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड लेयर के अंदर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है? अच्छा, ये तो कल की चीजें थी। और अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के मुतालिक के जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कैसा दिखता है और किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो पहले ये खुल जाए, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो इस पर बात करते हैं। अच्छा, मेरे पास जो फोटोशॉप इंस्टॉल हुआ हुआ है वो 2018 2019 वर्जन है। और एज आई सेड के से इसमें आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। ये सारी ये सब प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है। ठीक है? अच्छा, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया सामने। ठीक है? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं जो नज़र आ रही होंगी। और सबसे पहले ऊपर आता है मेरा नेविगेशन बार कहलाता है ये। ठीक है? टॉप वाला पार्ट। ठीक है? तो ये वाला पार्ट नेविगेशन बार कहलाता है। अच्छा, राइट साइड पे मेरे कुछ लेयर्स हैं। ठीक है? और कुछ चैनल्स, पाथ। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा फाइल को ओपन कर लेते हैं ज़रा, कि किस फाइल के थ्रू हमें स्टार्ट करना है और काम क्या करना है। थोड़ा सा ही लैग कर रहा है मेरा सिस्टम, क्योंकि सम चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो इससे थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है? तो होपफुली इट स्टार्ट्स वेरी नियरली, बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके। ये तुम्हारे सामने तुम देख रही हो कि फाइल हम सबसे पहले किस फाइल के थ्रू काम करेंगे, तो ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है? अच्छा, ये जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक किया तो ये तुम्हारे सामने बहुत सारी रीसेंट फाइल्स खुल गई हैं। ये वो फाइल्स हैं, इन फाइल्स पे मैंने काम किया था। तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है गूगल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, वो सेव होता जाता है। यानी कि जो भी तुम डिजाइन पे काम करोगी इन फ्यूचर, तो वो बाय डिफॉल्ट सेट होता जाएगा, और इसकी अपनी एक डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है। क्रिएट न्यू करूंगा मैं। ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट न्यू किया क्योंकि मैं नई फाइल पे काम करने जा रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्रिएट न्यू करूंगा। ठीक है? अच्छा, जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू किया तो तुम्हारे सामने एक और डिफॉल्ट स्क्रीन खुल गई, जो उसके अंदर वो पूछ रहा है कि अब जो आप काम करने जा रहे हो वो किस पैरामीटर के ऊपर करोगे। पैरामीटर कहते हैं यानी कि क्या लेंथ और विड्थ होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप काम करोगे। ठीक है? ये मेरा रीसेंट शेप है, यानी कि अभी जो मैंने रिसेंटली काम किया था, तो ये उसकी लेंथ है, यानी कि 7 बाय 5 इंच, 7 बाय 5 इंचेस। तो इस पे मैंने काम किया था, तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है? हेलो। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेव्ड है मेरे पास।
अच्छा, ये प्री सेट्स हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, जो जो अडोब फोटोशॉप के अंदर, सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप चाहें तो इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे सामने तुम देख रही हो कि ये तो मेरा डिफॉल्ट सेट है जिसपे मैंने काम किया था। ये कुछ सेटिंग है जो वहां से गिवन है। लैंडस्केप है 3x2 इंच की इसकी, यानी कि कोई डिजाइन बनाना हो और उसमें क्लाइंट तुम्हें बोले कि ये लेंथ और विथ मैंने तुम्हें दिया हुआ है 2x3 इंच की, तो तुम्हें किस तरीके से डिजाइन बनाना है, तो ये तुम इसको, यानी कि इसके ऊपर कर्सर लाके और क्रिएट का ऑप्शन यानी कि बटन दबा के स्टार्ट कर सकती हो। ठीक है। सिमिलरली कुछ और डिफरेंट प्री सेट्स गिवन है, ऐसे ये तुम्हारे सामने 4x6 इंच, 5x7। ठीक है, ये लैंडस्केप मोड कहलाता है। ठीक है, और एक होता है पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्या होता है फर्क? लैंडस्केप जो होती है वो होती है जो हॉरिजॉन्टली लंबी, यानी कि ये तुम्हारे सामने मैं दिखा रहा हूँ कि जिसमें विड्थ बड़ी हो। ये तुम्हारे सामने विड्थ देखो 6 इंचज है, और हाइट जो है यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 4 इंच है। ये चीज कहलाएगी मेरी लैंडस्केप। ठीक है। अब आते हैं हम पोर्ट्रेट पे। अच्छा, पोर्ट्रेट में क्या होता है? पोर्ट्रेट में जिसकी हाइट बड़ी होती है ना, एक वो साइड, और जिसकी विड्थ छोटी होती है, तो वो चीज कहलाती है पोर्ट्रेट। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं मेन, तो जिसको तुम्हें समझना है कि पोर्ट्रेट क्या है और लैंडस्केप क्या है। होपफुली यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला पार्ट जो है डिटेल्स कहलाता है, यानी कि कोई भी फाइल जब हम उसको सेव करेंगे तो इसमें हम कोई भी नाम लिख देंगे, यानी कि जो हम बनाएंगे तो इसमें हम इसका नाम लिख देंगे XYZ। ठीक है। लेट सपोज अगर मैं इस पे अभी वर्किंग करने जा रहा हूँ तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, टेम्पलेट 1। ठीक है, मैंने इस फाइल का नाम दे दिया टेम्पलेट 1। ठीक है। और इसके अंदर लेंथ और विड्थ होती है, उसमें हम ये अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। अच्छा, एक चीज होती है रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन होती है यानी कि किस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो ये चीज बनेगी, रेजोल्यूशन। ठीक है, वो भी लेंथ और विड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई। अक्सर देखा होगा टीवी के अंदर, जब इतना। हम टीवी हेलो। खोलते हैं तो टीवी के अंदर जो स्क्रीन आ रही होती है वो भी रेजोल्यूशन बेस्ड होती है, पिक्सल बेस्ड होती है, यानी कि उसको हम कहते हैं पिक्सल बेस्ड। ठीक है, पिक्सल पर इंच वाली चीज रेजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, हेलो। और बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे होते हैं उसमें। RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर का नाम है। CMYK कलर होता है। तो हम जब ग्राफिक डिजाइनिंग एडोब फोटोशॉप के लिए काम कर रहे होते हैं तो RGB ही रखते हैं, यानी कि जो फाइलिंग हम कर रहे होते हैं सॉफ्ट कॉपी में वो RGB ही रखते हैं। हेलो, क्या हुआ? कुछ नजर नहीं आ रहा? अच्छा, तुमने लैपटॉप में ही खोला हुआ है ना? चलो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि वो चीज़ नजर आए। अब आ रहा है नजर? अभी भी नजर नहीं आ रहा? एनीवेज, अब इस पे स्टार्ट करूंगा मैं तो फिर वो पता चलता है कि क्या सेटिंग बनती है इसकी। ठीक है ना? अच्छा, तुम्हारी स्क्रीन जो है ना, उसको सेट करना पड़ेगा तुम्हें। जो लैपटॉप की स्क्रीन है ना, वो सेटिंग से जाके तुम सेट करोगी तो फिर तुम्हें सब कुछ क्लियर नजर आएगा, क्योंकि मेरे सामने तो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। ठीक है। एनीवेज, ये कुछ प्री सेट्स हैं जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये प्री सेट्स ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, एडोब फोटोशॉप के अंदर गिवन होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब जैसे मैंने दिखाया तुम्हें, इसके अलावा ये प्रिंट साइजेस हैं जो कि हम प्रिंटर के थ्रू निकालते हैं। जैसे A3 साइज है, A4 साइज है। ठीक है, लेटर साइज है। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिंट ऑप्शन के थ्रू निकलती हैं। ठीक है।
अच्छा, नॉर्मली लेटर साइज क्या होते हैं? अक्सर A3 A4 वाले साइजेस भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, फोटो साइज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि फोटो साइज के अंदर भी तुम्हें डिफरेंट फोटोज के साइजेस नजर आ रहे हैं जो तुम देख रहे हो। अच्छा, सिमिलरली वेब डिजाइनिंग के भी कुछ प्रीसेट्स गिवन है, जिसमें जो डिपेंड करता है कि हमें बनाना क्या है। बहुत सारी वेब जो वेब टेम्पलेट्स होती हैं उसकी साइजेस डिफरेंट होती है जो क्लाइंट हमें देता है। तो क्लाइंट के लिहाज से जो साइज होगा हमें देखना होगा, हमारे प्रीसेट्स में मौजूद है तो ठीक, अदरवाइज हम इसमें से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यानी कि विड्थ और हाइट को हम सेट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो भी चीज़ स्टैंडर्ड जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, हमें उसको देखना है कि क्या स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट, ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मोबाइल प्रीसेट्स भी है कि अगर तुम्हारा कोई डिज़ाइन मोबाइल में खुले तो मोबाइल के किस साइज के मुताबिक ओपन होगा। कुछ आईफोन के साइजेस हैं, कुछ आईपैड के, ठीक है। सिमिलरली विंडोज़ के हैं और मोबाइल डिज़ाइन डिफरेंट है, आईओएस के हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्रीसेट्स मौजूद हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडोब फोटोशॉप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एनीवेज, हम आते हैं अपने स्टार्ट की तरफ आते हैं। तो मैंने ये रिसेंट डिज़ाइन जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था उसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज 7 बाय 5 इंचेस। मैं क्रिएट के ऑप्शन में गया और ये तुम्हारे सामने एक स्क्रीन खुल गई, ठीक है। ये तुम्हारे सामने स्क्रीन खुल गई। अब ये क्या है भाई? ये है, ये जो तुम्हारा पार्ट है, एक मिनट जरा मैं इसको बंद कर देता, ये सारी चीजें। ये जो फ्रंट वाला पार्ट तुम देख रहे हो, ये कहलाता है हमारा वर्किंग एरिया। क्या कहलाता है? वर्किंग एरिया, यानी कि इसके अंदर हम काम करेंगे। कोई भी काम करेंगे तो हम इसके अंदर काम करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा ताकि और चीज मजीद विजिबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्या कहलाती है? मैंने कहा वर्किंग एरिया कहलाती है। और इस वर्किंग एरिया पे ही हम काम करेंगे, कोई भी चीज बनाएंगे, कोई भी इमेज या कोई भी कंटेंट हम डिजाइन करेंगे तो वो इस वर्किंग एरिया के अंदर करेंगे। अच्छा, इस वर्किंग एरिया का एक और नाम है जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कहलाता है, इसको हम कहते हैं कैनवस। कैनवस, क्या कहते हैं? कैनवस कहते हैं, ठीक है। कैनवस, वही कैनवस जो एक आर्टिस्ट जो होता है जब वो आर्ट बना रहा होता है तो वो कैनवस के अंदर ड्रॉ करता है, ठीक है। नाउ अडेस इस कैनवस को हम आर्ट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी मर्जी हो, कैनवस का हो, आर्ट बोर्ड बोलो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड पे कुछ मेरे टूल बार्स हैं, इसको कहते हैं टूल बार्स, ठीक है। पिक्चर को बनाए क्योंकि मुझे, अच्छा ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जरा सा मैं थोड़ी सी बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। पिक्चर भी बनाऊंगा अभी बिल्कुल, बट पहले थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि टूल बार्स क्या होता है। यानी कि ये जो तुम देख रही हो राइट लेफ्ट साइड पे मेरे, ये सारे टूल बार्स हैं। और जो मैंने बताया था तुम्हें अगर याद हो कि हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में, तो ये डिफरेंट टूल्स ये है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे सामने ये देखो, ये मेरे कुछ टूल्स है, सिलेक्शन टूल्स कहलाते हैं ये। सिलेक्शन टूल्स के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, मार्की टूल, ठीक है, और इलिप्टिकल टूल है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है मूव टूल, ठीक है। ये सारे टूल्स हम सीखेंगे वन बाय वन, और जिसके जरिए हम कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे, शेप हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सिमिलरली ये तुम्हारे सामने क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। और सिमिलरली ये देखो, ये वाला पार्ट हमारा आई ड्रॉपर टूल है, पेन टूल है, ब्रश टूल है, ठीक है। ये टाइपोग्राफी है। ये सारी चीजें हम जो है देखेंगे वन बाय वन, सारी चीजें करनी है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इन टूल्स के ऊपर कमांड हासिल हो जाएगा तो कोई भी चीज हम बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये कहलाता है प्रॉपर्टी बार, ठीक है। इसके अंदर ये भी ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट, कि अगर हम कोई टूल सिलेक्ट करें तो उस टूल के अंदर एक मजीद, यानी कि
अल्ट्रा ऑप्शन होता है कि जिसको हमें इस्तेमाल करना होता है, जो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है, काम करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे तुम्हारे सामने लेयर्स हैं, पाथ्स हैं, चैनल्स हैं। इसमें जो मेरा लेयर वाला पार्ट है ना, सबसे अहम तरीन पार्ट ये है। सबसे अहम तरीन पार्ट कौन सा है? ये लेयर वाला पार्ट है। यानी कि इस ये ऐसे है कि कोई भी चीज हम बनाएंगे तो लेयर के थ्रू बनाएंगे। अब ये लेयर क्या होती है? लेयर क्या होती है? लेयर बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, और लेयर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल तुम्हें ऐसे देता चलूं, जरा सा तुम्हें एग्जांपल देना पड़ेगा कि लेयर में क्या फर्क है। अच्छा, ये जो तुम्हारे सामने जो चीज नजर आ रही है ना, ये कहलाती है, मैंने बताया था कैनवस कहते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज हम अगर इस बैकग्राउंड लेयर पे बनाएंगे, ठीक है, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, तो हम उसको रब नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, या मूव नहीं कर सकते, इवन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज हमारी जो है वो मेन बैकग्राउंड लेयर है। और बैकग्राउंड लेयर के अंदर जो चीज बनती है वो चीज फिक्स हो जाती है। अच्छा, तो फिर कैसे मूव करें इसको, और कैसे इसको इरेज करें या उसको हम सिलेक्ट करें, तो उसके लिए हमें लेयर के थ्रू काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब लेयर के थ्रू हम काम करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि लेयर और बैकग्राउंड में फर्क क्या है, ताकि वो चीज तुम्हें बहुत आसानी से समझ आ सके। अच्छा, इसके अंदर मैं आ रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है, एनोटेट पे आता हूँ, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, इसकी एग्जाम में चलो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें लेट सपोज इसमें से कोई एक टूल मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक टूल उठा रहा हूँ मैं, और मैं उस पे काम करने जा रहा हूँ। लेट सपोज मैं उठा रहा हूँ ब्रश का है, ये रहा, ठीक है। ये मैंने ब्रश उठाया, ठीक है। ब्रश उठाने के बाद अब मैं कोई सा भी एक पार्ट है, ठीक है, और मैं उस पे इसको थोड़ा सा हार्ड बढ़ा दूं, हार्डनेस, साइज भी बढ़ा दूं, ठीक है। और मैं सिलेक्ट करूंगा इसमें एक लेयर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, बट बिफोर डैट एक इसको मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे सामने एक पार्ट मैंने दिखाया तुम्हारे सामने, ये मैं लेट सपोज ये मैंने कोई पार्ट सिलेक्ट किया और मैं इसके ऊपर एक लाइन बना रहा हूँ या कोई भी चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड। समझ आ रही है चीज? अब मैं इसको जब ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको ना मूव कर सकता हूँ, ना मैं इसको रब कर सकता हूँ, ना मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। जरा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है। अब जैसे इरेजर है ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जेड, इरेज नहीं हो रहा तुम्हारे सामने एक, बल्कि एक मिनट, डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है लेकिन ये इरेज नहीं हो रहा। अच्छा, वजह पता है क्या, क्यों नहीं इरेज हो रहा? इसकी अहम वजह यह है कि ये वाला पार्ट मेरा बैकग्राउंड लेयर कहलाता है। यानी कि इसके अंदर कोई भी हम काम करेंगे ना बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, तो वो चीज फिक्स रहेगी। वो चीज ना हम उसको ना रब कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो भाई हम फिर कैसे काम करेंगे? हम काम करेंगे लेयर के थ्रू। अब देखो, ये मैंने एक लेयर सेलेक्ट की। क्या सिलेक्ट की? लेयर सेलेक्ट की, और कंट्रोल सेट,
हेलो, आर यू लिसनिंग? देख रही हो? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि फर्क क्या है चीजों में देखने का, ठीक है? जरा सा मैं फर्क तुम्हें बता दे रहा कि इसमें जो मैंने काम किया, तो वो कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने, ठीक है? लेकिन जब मैं लेयर के थ्रू काम करूंगा कोई भी, एक में विजिट के लिए अब नजर आ रहा है। अच्छा, तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें लेयर के थ्रू काम होगा, बैकग्राउंड में कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि जो हम सिलेक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमें लेयर का होना हमारे पास बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, पहले ये भी तुम्हें बता दे रहा कि ये क्या चीज़ है दोनों ना। अच्छा, ये देखो मेरे साथ, मैं जो इस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये एक टॉप वाली लेयर है। एक टॉप का एक, यानी कि तुम्हारे सामने एक कलर जो मैंने सिलेक्ट किया है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक लेट लेट सपोज मैंने ये रेड किया हुआ है, ठीक है? ये जो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, इसको कहते हैं फोरग्राउंड। क्या कहते हैं? फोरग्राउंड कहते हैं, ठीक है? और जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है? ये दोनों बेसिकली कलर्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई डिजाइन करते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा वाला आप इस्तेमाल करो, ठीक है? इसको हम चेंज भी, स्वैप भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन को रेड, रेड को ग्रीन भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अच्छा, अब कैसे काम करेंगे? मैंने कहा कि कोई भी चीज हम लेयर के थ्रू काम करते हैं, तो बैकग्राउंड लेयर को कभी नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज रखना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आ रहा हूँ, और ये जो मैंने कर्सर रखा हुआ है, इसको कहते हैं लेयर। अब मैंने एक लेयर सिलेक्ट की। लेयर सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर सिलेक्ट करने के बाद मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ, कोई सा भी टूल ले लूंगा मैं। लेट सपोज मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। मैं रेक्टेंगल टूल लिया, और ये वाला पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या किया मैंने ये जो पार्ट सिलेक्ट किया, ये बेसिकली इसको कहता हूँ, ये मेरा वर्किंग एरिया, ये वो एरिया है जिसके अंदर मैं काम करूंगा, यानी कि ये वो मखसूस एरिया है, इसके अंदर कोई भी मैं काम करूंगा, ठीक है? अब वो कैसे? अब वो ऐसे कि मैंने लेयर सेलेक्ट किया, लेयर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसके अंदर कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं इसमें कलर ऐड करूँ। अब इन दोनों में से कोई से भी कलर ऐड कर सकता हूँ मैं, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा कलर ऐड करूँ, ठीक है? अब लेट सपोज जैसे मैं अगर इसके अंदर एक ये रेड वाला कलर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, यानी कि जिसको मैं कह रहा हूँ फोरग्राउंड कलर यूज करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करेंगे? फोरग्राउंड कलर ऐड करने के लिए हम इसके अंदर, इसका शॉर्टकट होता है बहुत आसान, ठीक है? वो कैसे? मैं यूज करने जा रहा हूँ कंट्रोल प्लस, सॉरी, फोरग्राउंड। फोरग्राउंड के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ऑल्टर प्लस बैक स्पेस, ठीक है? यानी कि मैंने देखो अभी जैसे ऑल्टर प्लस बैक स्पेस दबाऊंगा तो एक कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, अभी देखना। ये देखो, मैंने ऑल्टर प्लस बैक स्पेस यूज किया, तो मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वो उसके अंदर आ गया। समझ आई कुछ चीज? इसी तरह अगर मैं चाहूँ उसके अंदर कोई भी दूसरा कलर यूज करूँ, यानी कि लेट सपोज ये बैकग्राउंड वाला कलर, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है? अब मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाने जा रहा हूँ, देखने इसके बाद कलर चेंज हो जाएगा इसका। देखो, मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यूज किया, तो इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि जो फोरग्राउंड था वो बैकग्राउंड में चेंज हो गया, ठीक है? तो कलर कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, वट एवर कोई भी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज देखो कि अभी भी लाइन जो है ना सिलेक्ट हुई हुई है, यानी कि ये तुम्हारे सामने ये बॉर्डर लाइन अभी भी सिलेक्ट हुई हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक शेप बनाने के लिए, एक फॉर्म बनाने के लिए मैं इस लाइन को डी सिलेक्ट करूंगा, यानी कि ये चीज नजर नहीं आया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी। अच्छा, अब ये कंट्रोल डी की मैंने किया, तो अब तुम्हारे सामने एक शेप बन गया है पूरा, यानी कि रेक्टेंगल शेप बन गया। समझ आया कुछ क्या हुआ? हेलो, आर यू लिसनिंग?
मैंने कहा ये पार्ट समझ आया तुम्हें? मैं दोबारा से बता दूंगा अगर नहीं समझ आया तो। हेलो। ये पार्ट समझ आया तुम्हें? चलो मैं दोबारा एक और दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। रेड वाला नहीं समझ आया, ग्रीन आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अच्छा, ग्रीन जो है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, मैंने कहा तुम्हें, ये कहलाता है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कैसे सिलेक्ट किया था मैंने? बैकग्राउंड कलर मैंने सिलेक्ट किया था, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कैसे सिलेक्ट किया था बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर मैंने सिलेक्ट किया था कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया था। अच्छा, रेड वाले कलर के लिए मैं क्या करूंगा? ऑल्टर प्लस बैक स्पेस। तो वही चीज मैं दोबारा करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रीन वाला तो मैं समझ आ गया। अब मैं फोरग्राउंड के लिए क्या करूंगा? ऑल्टर प्लस बैक स्पेस, यानी कि ऑल्टर दबाया मैंने, बैक स्पेस। लेट्स एक मिनट। ऑलराइट, एक्चुअली वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, लेयर सिलेक्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज मैं एक और दूसरा शेप करने जा रहा हूँ। वो कैसे? दोबारा मैं दूसरी लेयर लूंगा। अब इस लेयर के अंदर मैं कोई सा भी शेप, रेड वाला तो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा शेप मैं ले रहा हूँ कोई सा भी, ठीक है। लेट सपोज मैं ले रहा हूँ इलिप्टिकल, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। क्या किया? सर्किल ड्रॉ किया। और मैंने कहा था तुम्हें कि फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्टर प्लस बैक स्पेस यूज होता है। अब समझ आया कि मैंने ऑल्टर प्लस बैक स्पेस यूज किया, तो क्या हो गया? मेरी एक लेयर के अंदर कलर फिल हो गया। इज इट क्लियर? समझ आया कि मैंने दूसरी लेयर ली। लेयर कैसे लेते हैं? ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ लेयर का, ठीक है। कोई भी हम शेप ड्रॉ करेंगे उसके अंदर डिफरेंट लेयर यूज करना है, लेकिन बैकग्राउंड को नहीं छेड़ना है हमें, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है इसको एज इट इज रखना है, उसको कभी नहीं छेड़ना है। यानी कि कोई भी एक्टिविटी करेंगे या कोई भी पार्ट हम यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें डिफरेंट लेयर्स को यूज करना है, ठीक है। मैं दोबारा से बता दे रहा क्या किया मैंने। मैं इसको पहले डिलीट करूँ, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ हुआ क्या, ठीक है। ये मैंने ये मैंने एक लेयर ली। लेयर लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा लेयर ली। लेयर लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? एक शेप सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैंने इलिप्टिकल शेप सिलेक्ट किया और तुम्हारे सामने ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी ये स्मूथ नहीं बना हुआ है। ये स्मूथ से मुराद, जैसे ये ऊपर है ना, ये स्मूथ सरफेस है। इसको स्मूथ करने के लिए हमें कोई सा कलर इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? फोरग्राउंड कलर ऐड करने जा रहा हूँ, यानी कि ये वाला कलर। फोरग्राउंड कलर कैसे ऐड करते हैं? शॉर्ट शॉर्ट की इसकी, ऑल्टर प्लस बैक स्पेस। समझ आया? अब समझ आया रेड वाला? सुन रही हो? मैं कह रहा हूँ रेड वाला समझ आया तुम्हें? कि ऑल्टर प्लस बैक स्पेस जब तुम यूज करोगी तो जो मेरा फोरग्राउंड सिलेक्शन है वो हो जाएगा। लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो कलर आया है, कोई भी कलर हो सकता है, वो तुम को भी चूज करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज तो हो गई। अभी